हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है, वो रहने वाली है कि आप अपने फ़ोटोशॉप में 3D टेक्स्ट कैसे लिख सकते हो। सिंपल ट्रिक्स है, मतलब सिंपल ट्रिक का इस्तेमाल करके आप 3D मतलब जैसे 3D टेक्स्ट होता है ना, उसके जैसा ही 3D इफ़ेक्ट जैसा टेक्स्ट आप किस तरीके से अपने फ़ोटोशॉप में लिख सकते हो, जिसके ऊपर आपका पूरा-पूरा कंट्रोल रहेगा। ठीक है? जिसको हम कहते हैं इंटरलैस टेक्स्ट। ठीक है? तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो आप एक-एक चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करना, ठीक है? तो सबसे पहले हम ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम लेते हैं यहाँ पे एलिप्स टूल, ठीक है? ये हमारा एलिप्स टूल है, ठीक है? इसको हम लेते हैं और इसका जो फिल है, उसको हम कर देते हैं अ, कलर पे जो हमारा नॉर्मली रहता है, ठीक है? हम सिंपली शिफ्ट दबाएँगे, इस तरीके से इसको ड्रैग करेंगे, तो ये प्रॉपर तरीके से बनेगा हमारा। इसके अंदर हमारा जो मतलब ब्लैक कलर है वो फ़िल हो गया। देख लेना इसका जो स्ट्रोक है वो यहाँ से आप बंद कर देना। स्ट्रोक पे इसका कोई भी कलर नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये हमारा सर्कल बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर का नाम है ग्रेडिएंट अप्लाई। उसके लिए आपको फिर एडिट टूल पे जाना पड़ेगा। यहाँ पर आप जाओ उस पर, फिल पर, यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रेडिएंट। आप जो ग्रेडिएंट आपको लेना हो वो आप ले सकते हो। ठीक है? यहाँ से। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रेडिएंट इसके मिल जाएँगे। ठीक है? ये देखो। ठीक है? चलो हम ये वाला ग्रेडिएंट यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है? हमने ये वाला ग्रेडिएंट यहाँ पर ले लिया, ठीक? अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ताकि हमें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसको हम ब्लू को थोड़ा और ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा और ये तीनों कलर थोड़े सिमिलर लग रहे हैं, तो हम थोड़ा इसका कलर यहाँ से चेंज कर लेते हैं। हम थोड़ा कलर ले लेते हैं इसका रेड, ठीक है? इस तरीके से हम रेड कर देते हैं, थोड़ा अब डिफरेंट लग रहा है। चलो इसको भी हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं ग्रीन, ठीक है? इस तरीके से हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। हमारा ग्रीन हो गया, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं हल्का-सा। इस तरीके से हमारा जो ग्रेडिएंट है वो फ़िल हो गया इसके अंदर। अब देखो एक चीज़ आप इसके अंदर देखना, जैसे हमने फ़िल में ग्रेडिएंट फ़िल करा है इसके अंदर, ठीक है? हम इसको छोटा करेंगे तो इसके जो कलर है ना, वो मतलब थोड़े-से बेकार हो जाएँगे। किस तरीके से, देखो हम इसको छोटा करेंगे तो हमारे कलर देखो किस तरीके से हो गए, ठीक है? देखो अब सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है ये, बताओ। इसका सारा ग्रेडिएंट ही खत्म हो गया। ठीक है? इस तरीके से अच्छे से काम नहीं करता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इस फ़ोटोशॉप पे तो नहीं कर रहा है क्योंकि सुंदर 25 का ये अपडेट वर्ज़न है। जैसे हम इसको शिफ्ट दबा करके छोटा करते हैं, चलो इसको छोटा कर रहे हैं, सिंपल हम डन करते हैं, तो हमारा जो है कलर नहीं खो रहा है। लेकिन आपके फ़ोटोशॉप में हो सकता है कि ये कलर को मतलब खो दे। आपका जो 3 कलर आपने सेलेक्ट करे उसमें से एक ही कलर रहने दे, बाकी सब कलर को ही खो दे। हो सकता है आपके फ़ोटोशॉप में, लेकिन पहले के फ़ोटोशॉप में होता था क्योंकि मैंने करके देखा था तो उसमें ऐसा हो रहा था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा क्योंकि अपडेट होता रहता है मेरा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मतलब हर 3-4 महीने में फ़ोटोशॉप अपडेट होता है, तो हो सकता है कि इन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर दिया हो, ठीक है? फिर भी अगर आपको ऐसा अगर जो है कलर को ये इस तरीके से करता है, ठीक है? जैसे कि देखो मैंने इसको बड़ा करा है तो इसने इस तरीके से कलर को कर दिया और सिंपली इसको डन करूँगा मैं तो ये कलर उसी पोज़ीशन में आ जाएगा। लेकिन अगर आपका ऐसा करता है तो उसके लिए भी एक तरीका है मेरे पास, ठीक है? हम सिंपली कंट्रोल ज़ेड करते हैं इसको, पहले हम उसी पोज़ीशन में ले आते हैं इसको, कंट्रोल शिफ्ट ज़ेड। उसके लिए क्या है, आपको इसका डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। डुप्लीकेट तो आपको उसका फिर भी लेना है क्योंकि जब आप वो टूल यूज़ करोगे तो वो इस पर काम नहीं करता है। आप इसको डुप्लीकेट ले लो और आप इसको कर दो रास्टराइज़, इस तरीके से ये रास्टराइज़ हो गई। अब आप इसको चाहे कितना ही बड़ा करो, कितना ही छोटा करो, ये अपने कलर को नहीं खोगा, ठीक है? लेकिन वही है कि आप बड़ा करोगे तो इसके पिक्सल फटने लग जाते हैं, ठीक है? हम कंट्रोल ज़ेड करते हैं, इसको कंट्रोल ज़ेड करते हैं, ज़ेड करते हैं, कंट्रोल ज़ेड करते हैं, कंट्रोल ज़ेड करते हैं, डन कर देते हैं इसको, कंट्रोल इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट। हम दोबारा से नई लेयर लेते हैं तरीके से और हम इसको यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है? अब हमें क्या करना है, हम इसको कर देते हैं बंद और इसको कर देते हैं हम रास्टराइज़, ठीक है? हमारा रास्टराइज़ हुई लेयर ये। अब हमें क्या करना है, हम लेंगे मिक्सचर ब्रश टूल, बी दबाएँगे, हमारा मिक्सचर ब्रश टूल सिलेक्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपका जब आप बी दबाओ तो आपका ब्रश टूल भी सिलेक्ट हो सकता है, पेंसिल टूल भी सिलेक्ट हो सकता है। आपको इसके अंदर जाकर देखना होगा कि आपका मिक्सचर ब्रश टूल ही सिलेक्ट है या नहीं, ठीक है? अब आप यहाँ पर आपको इसको डिफ़ॉल्ट कर देना, शिफ्ट प्लस डी दबा देना तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, यहाँ पर आपका ब्लैक कलर आ जाएगा।
अब इसके अंदर भी एक चीज़ आप समझना, जैसे कि मैं समझ लो मैं अल्ट दबा करके माउस का राइट क्लिक को दबाता हूँ तो ये हमारा बड़ा हो रहा है, ठीक है? इस तरीके से हम को थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इस तरीके से इतना हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ जैसे आप क्लियर करोगे तो यहाँ पर सारा जो भी कलर होगा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और आपका यहाँ पे होगा लोड सॉलिड कलर ओनली। अगर आपका ये टिक है ना, तो इसको अनटिक कर देना। अब देखो टिक है तो ये क्या काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको, ये टिक है ये। तो चलो हम करते हैं यूज़, हम देखो इसको अगर जैसे कि हमारा जो ग्रेडिएंट है ना इसके अंदर फ़ील है, तो ये ग्रेडिएंट को कॉपी नहीं करेगा, ये सिर्फ़ सिंपल एक सॉलिड कलर को कॉपी कर लेगा। किस तरीके से देखो, हम कीबोर्ड से अल्ट दबाएँगे, इस तरीके से करेंगे तो देखो इसने एक कलर ही सिलेक्ट कर लिया। अब हम जैसे हम नई लेयर करेंगे, ठीक है? और हम इसको छोटा करेंगे, तो ये सिंगल कलर में ही हमारा 3D इफ़ेक्ट डालेगा इस तरीके से, ठीक है? आपका 3D इफ़ेक्ट इस पर लग रहा होगा लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है? सिंगल कलर में ही आपका इफ़ेक्ट डाल रहा है, ठीक है? हम इस लेयर को डिलीट कर देते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको सबसे पहले करो क्लीन, उसके बाद आप इसको हटा दो। लोड सॉलिड कलर ओनली, इस पे आप अनटिक कर दो इसको। अब देखो आप अल्ट दबा करके इसको कॉपी करो, मतलब इतना कर दो आप, इसको अल्ट दबा करके इसको इतना कर लो। और याद रखना कि यारी सिलेक्ट आपकी मतलब ये जो लेयर जिस लेयर पे हमारा ये है, वो लेयर हमारी सिलेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? इसके ऊपर हम करते हैं अल्ट दबाते हैं और इस तरीके से कर देते हैं। तो देखो ये हमारा जो कलर है यहाँ पर कॉपी हो गया है, ठीक है? अब हम लेते हैं नई लेयर, ऐसा हमने नई लेयर ले ली, इसको हम कर देते हैं अनहाइड, मतलब हाइड कर देते हैं इसको, इसको हम कर देते हैं छोटा। अब देखो आपका जो मिक्सर बेस टूल है, ये हमारा 3D इफ़ेक्ट तरीके से जो है आपका वो लिखेगा, क्या कहते हैं उसको, कुछ भी आपको लिखना हो टेक्स्ट वो लिख देगा, ठीक है? जैसे हम लिखते हैं एफएक्स, इस तरीके से देखो, एफएक्स, ठीक है? इस तरीके से ये आपका लिख रहा है। और इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि मान लो मैं इसको जो इसका मिक्सर है ना मिक्सर, उसको मैं फुल कर देता हूँ। तो आप कुछ भी लिखो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपने 100 कर दिया। आप इसको कम करो, मान लो हम 50% पे कर देते हैं इसको, तो इस तरीके से आपका काम करेगा हल्का। कंट्रोल ज़ेड करता हूँ। आप इसको और हल्का करो, मान लो हम 30% कर देते हैं इसको, ठीक है? अब लिखो, तो आपका ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है? हम चलो इसको कर देते हैं 20, 25, 20, चलो 20 कर देते हैं एंटर, ठीक है? इसको हम कर देते हैं, चलो इस लेयर को करते हैं हम डिलीट, ठीक है? और हम यहाँ से लेते हैं कोई नई लेयर। अब हम लिखते हैं MANISH और ये हमारा F और ये X। तो इस तरीके से आप अपना इस ट्रिक को यूज़ करके इस तरीके से आप 3D जो इफ़ेक्ट है वो आप अपने टेक्स्ट पर दे सकते हो, ठीक है? और भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इनके बारे में मैं आपको समझा दूँगा धीरे-धीरे, आज जैसे-जैसे वीडियो आती रहेंगी वैसे-वैसे मैं इन चीज़ों के बारे में भी आपको समझाता रहूँगा, ठीक है? लोड क्या होता है, विड्थ क्या होती है, फ्लो क्या होता है, ठीक है? और हमारा ये क्या होता है, देखो इसके बारे में आपको बताता हूँ, चलो ये हमारा 10% है, ठीक है? इसको हम अगर 100% करेंगे इस तरीके से, तो हमारा ब्रश बहुत ही स्लोली काम करेगा, देखो, किस तरीके से स्लो-स्लो काम कर रहा है ये। ठीक है, हमारा ये कर्सर कहाँ है और ये कितनी देर बाद इसको फ़िल कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो आप इसको अपने तरीके से एडजस्ट करना जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है? मैं 10 पर कंफर्टेबल होता हूँ क्योंकि मैं एकदम एकदम लिखता हूँ तो ये उसके हमारे कर्सर के साथ ही ये इस चीज़ को मूव करता है, ठीक है? चीज़ आपको समझ में आ गई। अब फ़्लो होता है हमारा इसकी जैसे कि एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी, एक तरीके से ओपेसिटी, ठीक है? अब देखो मैं इसके फ़्लो को कम कर देता हूँ। चलो मैं इस लेयर को पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि हमारे पास जगह मिल जाए। डिलीट कर दिया मैंने, अब हम नई लेयर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारा तो सिलेक्ट है, ब्रश टूल सिलेक्ट है, ये हमारा सिलेक्ट है। अब कोई भी आप नई ले लोगे तो उस पे लिख देगा। अब देखो ये फ़िल है, इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। देखो, आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये विज़ुअल कम हो रहा है, ठीक है? इसको फ़िलो को मान लो मैं बिल्कुल ही 0 कर देता हूँ। कुछ भी लोगो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये तरह ट्रांसपेरेंसी की तरह काम करता है। ये आप जब रीटचिंग करते हो ना, ठीक है? आप फ़ोटो मैनिपुलेट करते हो, रीटचिंग वगैरह करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये रीटचिंग में बहुत ज़्यादा काम होता है। क्योंकि हमें अपना जो है ब्राइट पार्ट को बढ़ाना होता है, ठीक है? डार्क पार्ट को थोड़ा डार्क करना होता है। जब हम रीटचिंग करते हैं तो उसके अंदर ये फ़्लो बहुत ज़्यादा काम होता है। ये मिक्सर ब्रश टूल भी बहुत ज़्यादा काम होता है रीटचिंग के अंदर। जो एडवांस लेवल में रीटचिंग की क्लासें आएँगी तो उसमें मैं आपको ये जो टूल्स हैं ये अच्छी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? अब फ़्लो को हम मान लो इसमें जो है हमें 3D इफ़ेक्ट देना है तो ज़ाहिर-सी बात है कि हम इसको 100% ही रखेंगे, ठीक है? तभी हमारा जो 3D इफ़ेक्ट है इस तरीके से वो अच्छी तरीके से हमारा आ पाएगा, ठीक है? इस तरीके से। कुछ जो कुछ जहाँ लिखना हो आप इस तरीके से लिख सकते हो। तरीके से, ठीक है? इस तरीके से आप लिख सकते हो।
तो आशा करता हूँ कि आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। आप भी इस तरीके से 3D जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट होता है उसको क्रिएट करके देखिए। इसको हम 3D भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ 3D जैसा इफ़ेक्ट हम दे सकते हैं। ठीक है? तो आप इस तरीके से इफ़ेक्ट को क्रिएट करके देखिए। वैसे इसमें इतनी कोई मतलब भारी नहीं है चीज़ें जो आपसे हो ना पाए, आप अच्छी तरीके से कर लोगे। अगर आपको एक बार वीडियो देखने समझ में नहीं आती है, तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा नहीं समझ में आती है, तो तीसरी बार देखिए, तीसरी बार आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आप अपना फ़ोटोशॉप ओपन करिए और इस चीज़ को ट्राई करके देखिए। और आप पिक्सेल ब्रश टूल में आप ये ज़रूर आप जब इसके कलर को आप कॉपी करो, तो ये ज़रूर देख लेना कि यहाँ पर आपका जो क्या कहते हैं उसको, ये हमारा ऑन हो गया। ये जो है हमारा, ये हमारा मतलब अनटिक होना चाहिए, इस पे टिक नहीं होना चाहिए। टिक करोगे तो ये सॉलिड कलर की कॉपी कर लेता है, अगर आप अनटिक कर दोगे तो पूरा ग्रेडिएंट को भी कॉपी कर लेता है, ठीक है? तो मैंने आशा करता हूँ कि मैंने आपके सारे डाउट इसमें क्लियर कर दिए होंगे, आपको कोई भी डाउट आने वाला नहीं है। जैसे-जैसे मैंने बताया वैसे-वैसे ही इसको क्रिएट करना अच्छे तरीके से क्रिएट हो जाएगा। आपके पास चाहे कोई सा भी फ़ोटोशॉप का वर्ज़न हो सकता है कि उसके थोड़े फंक्शन अलग हों, क्योंकि जब अपडेट होता है तो अपनी चीज़ों को भी अपडेट करता रहता है ये, ठीक है? तो हो सकता है थोड़ा बहुत जो है 19-20 का या थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है उसमें, तो उस चीज़ को मैं नहीं जानता क्योंकि मैंने पुराने फ़ोटोशॉप ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, ठीक है? तो आज की वीडियो यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।